स्टूडेंट आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट देखते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट कहाँ ऐड होगा, कहाँ लेस होगा, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, आप ये वीडियो देखिए, हम इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा हम सभी आपको बता देंगे कि कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ ऐड में जाएगा, कहाँ लेस में जाएगा। ठीक है, आप इससे रिलेटेड कुछ लेजर होंगे और लेजर के साथ ही हम आपको बता दें। ठीक है, आइए तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू आप लोग को हम लोग इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल में आपके पास दिया हुआ है क्या, एक प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, इनकम टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है और हम आपको इससे पहले 2-4 वीडियो पहले भी दे चुके हैं। उस वीडियो में जाके आप देखिएगा इनकम टैक्स कुछ जो भी एसेट्स बनाए, अगर कोई एसेट्स का लेजर बनाए हुए तो उसका ब्रोक डाउन हम 2 में रिकॉर्ड किए थे और कैरिड डाउन बाय में रिकॉर्ड किए थे। क्लियर है, अगर आप किसी लायबिलिटीज का अगर जब आप लेजर बनाए थे तो उसका ब्रोक डाउन आप बाय में लिखेंगे और कैरिड डाउन 2 में। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी एक तरह का बिजनेस के लिए क्या लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज का ब्रोक डाउन हमेशा बाय में लिखिएगा और कैरिड डाउन हमेशा 2 में। ठीक है, तो आइए हम लोग फॉर्मेट के साथ आपको बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग और इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है, तो वो एडजस्टमेंट को साथ ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना लेते हैं। ठीक है, लेजर से वही होगा, पर्टिकुलर अमाउंट है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना रहे बाबू, तो ये लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज का ब्रोक डाउन बाय साइड और कैरिड डाउन 2 साइड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ठीक है, और यहाँ क्या लिख लेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन में बीडी बैलेंस और सीडी बैलेंस दिया हुआ, तो देखिए बीडी बैलेंस मेरे पास कितना दिया हुआ है, 40,000। ठीक है, और सीडी बैलेंस कितना दिया मेरे पास, 50,000। ठीक है, ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसके नीचे आपका प्रोविजन फॉर टैक्स रिलेटेड नीचे 3 एडजस्टमेंट दिया गया। पहला एडजस्टमेंट में बोला गया क्या, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, अगर कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स का ओनली ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया जाए और उसके बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाए, ठीक है ना, तो फिर हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी जब आप प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाते हैं तो इस साइड अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, या बाई साइड में कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बाय द वे मान लिया जाए कि इस साइड ज्यादा बाबू और आपका डिफरेंस इस साइड आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए टू कैश, कैश थोड़ी बैंक वर्ड यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा देगा। बैंक अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टैक्स पेड। याद रखिएगा टैक्स पेड हमेशा कहाँ आएगा, बाई में आएगा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, और इस साइड में क्या आएगा, तो कभी भी याद रखिएगा बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर, अब 2 बैलेंसिंग फिगर आपका आता है। ठीक है, पर पहला केसेस में आपके पास ओनली ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया जाए और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाए, तो याद रखिएगा ये जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है यही उठ के आपका क्या हो जाएगा, टैक्स पेड हो जाएगा। मीन्स ये जो 40,000 है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आएगा में, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वही आपका चल जाएगा यहाँ पे बाई साइड में। ठीक है, ये जो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये 50,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और दोनों ऐड कर दीजिएगा तो सेम वही हो जाएगा 90,000, और ये भी कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है, बस आपको कब ये बात याद रखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स लेजर बनाएंगे जब आपके पास ओनली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है वही उठ के क्या हो जाता है, आपका टैक्स पेड हो जाता है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वही उठ कर क्या होता है, टैक्स मेड हो जाता है। ठीक है, इसे प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको मेड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, या क्रिएट। ठीक है, मेड या क्रिएट का मतलब होता है बनाना बाबू। ठीक है, इस साल हमको कितना टैक्स पे करना है उसके लिए पहले से हम कुछ पैसा जो रखते जा रहे हैं
उसी को बोला जाता है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आप उसे मेड भी लिखा रहेगा या तो क्रिएट भी लिखा रहता है। ठीक है, क्लियर मेरी बात। ठीक है, तो ये कुछ नहीं हुआ, ये उठकर यहाँ आ गया बाबू और ये उठकर यहाँ चल गया। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट को टैक्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दे रहा था, उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो याद रखना है कि ये पहला केस हम आपको बताया कि ओनली टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया और नो अदर इन्फॉर्मेशन। क्लियर मेरी बात। अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगा, टैक्स पेड, और क्लोजिंग क्या हो जाएगा, टैक्स मेड। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाइएगा तब। ठीक है, तो कभी भी जो ये प्रोविजन फॉर जो टैक्स दिया हुआ है ये चल जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में। हम इसके बाद भी आपको एक वीडियो बना के दे देंगे जिसके अंदर में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में क्या क्या एडजस्टमेंट आएंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस ले लेते हैं। उसमें हम लोग ऐड करते हैं ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, वो भी आप रिजर्व का भी ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लीजिएगा। और एक आपका ये क्या जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन वाला, मेड या क्रिएट। याद रखिएगा कभी भी पेड मत ले लीजिएगा। ठीक है, कभी भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में 4 से 5 ही आइटम आता है जो रेगुलर ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ अदर भी आइटम और है पर वो सब क्वेश्चन में नहीं पूछता बाबू, जो ज्यादातर आता आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बोला जाए तो 4 से 5 ही आइटम आता है। एक प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस ले लीजिएगा, उसमें ऐड करते जनरल रिजर्व, ऐड करते प्रोविजन फॉर टैक्स और एक परपोज डिविडेंड। ठीक है, और एक इंटरिम डिविडेंड भी होता है। हम इसका एक वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, दोबारा आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो कहा जाएगा मेड या क्रिएट, अगर लिखा रहेगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में। ठीक है, तो ये तो हम आपको बता दिए। तो अब क्या होगा सर, ये टैक्स पेड कहा जाएगा। तो कभी भी देखिए जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। उसके बाद उसमें आप लोग क्या करते हैं, ऐड लिखते हैं। क्या ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो आपका आंसर आता है आप उसे क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर आप उसमें क्या करते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आता है उसे हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद जो लास्ट उसके नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, टैक्स पेड। क्या लिखते हैं, टैक्स पेड। और टैक्स पेड करने के बाद जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये मेड कहा गया, ऐड में जाएगा कहाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर में। और टैक्स पेड कहा जाएगा तो कैश जनरेटेड कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद तो हम लोग यहाँ टैक्स पेड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी पूरा ओवरऑल हम आपको सिर्फ क्या बताएं, प्रोविजन फॉर टैक्स रिलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताया, और कोई अगर इन्फॉर्मेशन नहीं था तो ओपनिंग हो गया पेड और क्लोजिंग क्या हो गया, मेड। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और बता रहे हैं। आइए स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या देखें, प्रोविजन फॉर टैक्स का एक लेजर देखे जिसमें उसका ओनली ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया था, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे किए। ठीक है, अब क्या हो, सेकंड जो इसका इन्फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं इसके बारे में एक एडिशनल एडजस्टमेंट दे दिया गया। ठीक है, एडजस्टमेंट में या तो मेड दिया हुआ या तो पेड दिया हुआ। ठीक है, आइए उसी को हम लोग बनाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चलिए एक में हम आप 2 बता देते हैं, सेकेंड केस है और एक और हम ये भी थर्ड केस भी बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, पहला केस हम आपको बता दिए, एक सेकेंड और थर्ड दोनों को मर्ज करके बता दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना रहे तो अभी हम आपको बताएं ब्रोट डाउन बाई साइड और कैरी डाउन टू साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, और यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, यहाँ भी सेम वही लिख लीजिए, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, और यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए दोनों का भी आपका ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही होगा, 40,000 और 50,000। यहाँ भी लिख लीजिए 40,000 और यहाँ कितना लिख लीजिए 50,000। यहाँ भी लेजर बना रहे तो ये भी कितना होगा आपका 40,000 होगा और ये कितना होगा
50,000। क्लियर मेरी बात है ना। हम दो केसेस को एक ही साथ बता रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, दो एडजस्टमेंट दिया, एक फर्स्ट एडजस्टमेंट में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, सेकंड एडजस्टमेंट में देखिए इसके बारे में क्या बोला। तो देखिए एडजस्टमेंट में क्या लिखा, इफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए टैक्स पेड दिया, मींस टैक्स पेड आपको हम पहले का लेजर बताया था, यहाँ आता है। तो यहाँ क्या लिखेगा, टू कैश या बैंक, जो भी लिखना लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट में टैक्स पेड, ठीक है। जब आपके पास टैक्स पेड दे दिया, वो कितना दे दिया, 10,000, तो जायज बात है आपका बैलेंस शीट पर इस साइड आएगा, और इस साइड वाला जो आता है उसमें क्या बोलते हैं, टैक्स मेड बोलते हैं, ठीक है। अगर पेड दिया तो डिफरेंस मेड आएगा, अगर मेड दिया तो डिफरेंस पेड आता। कभी भी टैक्स का लेजर में सिर्फ 4 ही चीज आते हैं, ठीक है। एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, और एक टैक्स पेड, और एक टैक्स मेड, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स अगर आपको थ्योरी जानना है तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपको। अभी फिलहाल क्या एग्जाम है, ठीक है, कौन सा एडजस्टमेंट कहा जा रहा है, सिर्फ हम वही बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम बेसिक बताएंगे तो पहले आपको टैक्स के बारे में समझाना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इसी को देखिए। तो जब मेरे इस साइड देखिए कितना हो गया, 50 और 10 60,000 हो गया आपको, और वही 60,000 को हम यहाँ लिखेंगे। 60,000 में 40 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 20। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाई, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यही आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर मेरी बात। अब सेम आते हैं, जब ये तो केस नंबर 2 था वो, अब सेम केस नंबर 3 में आते हैं। तो देखिए केस नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है क्या, इफ प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट, देखिए यहाँ पर बोल दिया कितना 40 है, क्रिएट बोलिए चाहे मेड बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। इसे हम क्या बताए थे, मेड भी बोले थे या क्रिएट, ठीक है। मेड या क्रिएट का मतलब होता है हमको प्रोविजन बना के चल रहे कि इस समय हमको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में वही दे दिया आपके पास, क्या दे दिया, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, मेड या तो क्रिएट, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके पास दे दिया, कितना दे दिया, 40,000, ठीक है। तो इस साइड जाते हो 40 और 40 कितना हो जाएगा, आपको 80,000 हो जाएगा। वही 80,000 आप यहाँ लिखिएगा, और 80 में अगर आप 50 घटा देते हैं तो कितना आ गया, 30, ठीक है। तो इस साइड में जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बताए थे आपको, टू बैंक, ब्रैकेट में टैक्स पेड, ठीक है। तो इसमें बैलेंसिंग फिगर ये मिल गया, और इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर ये मिल गया। तो देखिए हम आपको टैक्स रिलेटेड 3 एडजस्टमेंट पढ़ाए। पहला जो एडजस्टमेंट पढ़ाए थे उसमें सिर्फ आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो आप ओपनिंग उठा के पेड कर दिए थे, क्लोजिंग उठा कर मेड कर दिए थे। सेकंड केस पढ़ाया, उसमें आपके पास टैक्स पेड दिया था, तो बैलेंसिंग फिगर मेरे क्या लिखना, मेड लिखना। थर्ड केस में आपके पास टैक्स मेड दिया हुआ था एडजस्टमेंट में, तो मेरा बैलेंसिंग में क्या लिखना, ठीक है। यही था आपका प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और उन लोग को थोड़ा जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना, उन लोग को शेयर कर दीजिएगा जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे, उन लोग का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।